शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को लेबनान के शहर बेरूत में इजरायली सैनिकों ने मार गिराया है। इजरायल ने इसकी जानकारी 27 सितंबर को दी, लेकिन 28 सितंबर को हिजबुल्लाह ने भी इसे मान लिया। हिजबुल्लाह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। इस पोस्ट के बाद से इजरायल जश्न मना रहा है। नसरुल्लाह की मौत को पाकिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा मारे गए दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से तुलना की जा रही है। इजरायल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है, तो वहीं इजरायल के इस ऑपरेशन को लेकर कई देश आलोचना भी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका समेत कई गैर इस्लामिक देश इसकी तारीफ कर रहे हैं। नसरुल्लाह करीब 3 दशक से हिजबुल्लाह को संचालित कर रहा था और सबसे खूंखार कमांडर के रूप में उसकी पहचान भी थी। ऐसे में अब दुनिया भर में उसकी मौत को लेकर चर्चा चल रही है। तो आइए जानते हैं हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और बाकी देश इसे कैसे देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ कब बना था नसरुल्लाह? साल 1992 में इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में हिजबुल्लाह के चीफ अब्बास अल मुसावी की मौत हो गई थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह की कमान नसरुल्लाह को सौंपी गई थी। इसके बाद से वो इजरायल के रडार पर था। अपने बार बार ठिकाने बदलने की वजह से वो बच जा रहा था, लेकिन इस बार इजरायल को इस ठिकाने को लेकर करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसका फायदा इजरायल ने उठाया है। कितना खूंखार था नसरुल्लाह? नसरुल्लाह की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 2000 और 2006 में हुए युद्ध के दौरान इजरायल के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिण इजरायल में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए हमले के पीछे हिजबुल्लाह को बताया जाता है। इस हमले में सैकड़ों इजरायली मारे गए थे, जबकि 120 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। इसके बाद इजरायल दक्षिण सीमा में करीब 63,000 इजरायलियों को हटाना पड़ा था। नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह अब तक इजरायल का विरोध करने वाला सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता रहा था, लेकिन अब इजरायल ने नसरुल्लाह को मारकर अपने लिए खतरा खत्म कर दिया है। पेजर और वॉकी टॉकी हमले का फायदा उठाया है इजरायल ने। एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को पेजर और वॉकी टॉकी हमले में निशाना बनाया गया है, संभवतः हिजबुल्लाह के बड़े पदों पर थे और संभावना है कि वो युद्ध या हमले की रणनीति से जुड़े फैसले लेने में अहम भूमिका निभाते थे, हमले को रोकने की क्षमता रखते थे। अब वो घायल थे, जिसका फायदा इजरायल ने उठाया है। यही वजह है कि जब हवाई हमला किया गया तो हिजबुल्लाह इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपना चीफ कमांडर खो दिया है। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह सबसे मजबूत था। इजरायल को निशाना बनाने वाले संगठन हमास, हिजबुल्लाह और यमन का हौती है। इनमें ईरान के समर्थन की वजह से हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर इजरायल का दुश्मन था। ईरानी प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह की पहचान है। पिछले साल हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के बाद से उत्तरी इजरायल और इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर करीब 8000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। बख्तरबंद वाहनों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई और विस्फोटक ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया और इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ बताया जाता रहा है। नसरुल्लाह का हत्या हिजबुल्लाह के नेतृत्व के खिलाफ इजरायल की जीत की तरह देखी जा रही है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायल ने लगभग अपने सभी दुश्मन संगठन के प्रमुखों को मार गिराया है। इनमें फुआद शुक्र, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दैफ और अब नसरुल्लाह को मार दिया है। अब बस हमास के नेता यहाँ सिनवार जीवित हैं। तो वहीं यमन के हुती संगठन का कोई बड़ा आतंकी नहीं मारा गया है। हालांकि हुती बहुत छोटा और कमजोर संगठन माना जाता है। क्या नसरुल्लाह की मौत से खत्म हो जाएगा इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध? अब सवाल ये है कि क्या नसरुल्लाह की मौत के साथ इजरायल युद्ध रोक देगा? इस पर सभी देशों की नजर बनी हुई है। ये तभी संभव है जब ईरान नसरुल्लाह की हत्या का बदला ना ले और पिछले साल हमास ने जिन 101 इजरायलियों को कब्जे में लिया था उन्हें रिहा कर दे। हालांकि चर्चा ये भी है कि इन 101 बंधकों में से कुछ को मार दिया गया है। तो वहीं अरब के सऊदी, यूएई और कतर इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव होता नहीं दिख रहा है। ईरान के पलटवार की संभावना ज़्यादा है। यदि ईरान पलटवार करता है तो अरब के लगभग सभी देश इसकी जद में आ सकते हैं। इंडिया की क्या स्थिति है? भारत के दोस्त और कई मामलों में साझेदार सऊदी अरब और यूएई की तरह भी इंडिया चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द शांत हो जाए, ताकि धीरे धीरे स्थिरता लौटे और ताकि वे भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे जैसी कनेक्टिविटी पहलों पर वापस लौट सके और इस क्षेत्र में उससे आगे की समृद्धि पर काम किया जा सके। संघर्ष की शुरुआत से ही नई दिल्ली की चिंता पश्चिम एशियाई और खाड़ी क्षेत्र में रहने और काम करने वाले लगभग 9 मिलियन भारतीय की सुरक्षा को लेकर है। यदि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता है तो अरब देशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए
खतरा बढ़ सकता है। तो वहीं भारत को अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर भी चिंता है, क्योंकि लगभग 2/3 तेल और गैस की जरूरतें भारत पश्चिमी एशियाई और खाड़ी क्षेत्र से पूरी करता है। नई दिल्ली आने वाले हफ्तों में अपने साझेदार इजराइल और ईरान के अगले कदमों पर नजर बनाए हुए है। तो ये थी इजराइल हिजबुल्लाह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।